हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग अपनी पाइथन की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और पाइथन में हम लोगों ने लास्ट में देख रखा था, अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था वो प्रोग्राम्स बताए थे, जिनमें मैंने आपको एरिया सर्कल का प्रोग्राम बताया था या और भी उससे रिलेटेड प्रोग्राम बताए थे। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं, इसका मतलब लिखा हुआ है कंडीशनल। कंडीशन का मतलब आपके पास क्या है, कोई लॉजिक है, मतलब ऐसे प्रोग्राम जिनमें आपके पास क्या होता है, परफॉर्म कराने के लिए कोई लॉजिक होता है। वहां पे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या इनको हम लोग डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। क्यों, आपके पास यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए ऑप्शंस है, इसलिए हमने बोला इसको क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। पाइथन में बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जिनमें से एक है आपका इफ स्टेटमेंट और एक है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम लोग इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। अगर हम लोग इफ स्टेटमेंट की बात करें, इफ का मतलब होता है यदि, और यदि आप लोग कब यूज करते हो, जब आप कोई लॉजिक यूज करते हो। सिंपल सी बात, अगर हम लोग बात करें कि अगर हमने सपोज कहीं भी इफ स्टेटमेंट यूज किया है, हमने अगर इससे पहले भी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रखी तो हम लोग वहां भी इफ स्टेटमेंट यूज करते थे, वहां भी इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते थे। लेकिन पाइथन में जो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है वो बाकी प्रोग्रामिंग की अपेक्षा काफी डिफरेंट है। पहले देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे लिखा जाए। सबसे पहले आप लिखेंगे, मान लिया इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इफ ब्रैकेट में आपकी कंडीशन हो जाएगी और कंडीशन के बाद जो चीज लगेगी वो लगेगी कॉलन। ये एक नई चीज है, बाकी हम लोग आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं या C++ पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट के बाद कोई भी सिंबल का यूज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको इफ स्टेटमेंट के बाद किसका यूज करना है, कॉलन का यूज करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आप प्रिंट कर देंगे। मतलब जो भी कंडीशन आपको फॉलो करती होगी तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम लोग इसी को इफ एल्स स्टेटमेंट में देखें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, केवल किस तरह से परफॉर्म करेगा देखना है आपको। ये इफ ऐसे लिखा जाएगा। अब इफ एल्स का मतलब होता है आपके पास दो कंडीशंस आप कंपेयर आपस में कर रहे हैं। एक जो आप कंडीशन कंपेयर कर रहे हो उसमें दो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। जो लॉजिक के सपोर्ट करेगा, जैसे कोई लॉजिक दिया मैंने, वो लॉजिक यहां पर ट्रू हो जाता है तो पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर लॉजिक आपका फॉल्स हो जाता है तो किस पे जंप कर जाएगा, एल्स पे जंप कर जाएगा। देखिए आप यहाँ पे कॉलन लगा दिया, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि कॉलन का यूज आपको करना है। और फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, स्टेटमेंट लिख दिया। इस तरीके से आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज में बता रखा है कि सी जैसे भी आप लोग इसमें यूज करते हैं, कंडीशन में क्या होता है, आप कोई लॉजिक देते हैं। अगर आपको लॉजिक ट्रू है तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर लॉजिक फॉल्स है तो वो जंप करके इस पे चला जाएगा, स्टेटमेंट 2 पे चला जाएगा। 1 2 मैं इसका नाम भी डाल देता हूं, इससे आप और इजीली इसको समझ सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। ये प्रोग्राम है 2 नंबर में बिगेस्ट नंबर का बना लेते हैं, या कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं। इससे रिलेटेड में और भी प्रोग्राम आपको बताऊंगा। तो अभी मैं एक प्रोग्राम ले लेता हूं, आपको फाइंड आउट करना है कि एलिजिबिलिटी ऑफ वोट। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं। वोटर वाला, वोटर के लिए मैंने जो प्रोग्राम बनाया था, वोटर की एलिजिबिलिटी ऑफ वोट चेक करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल मैंने मान लिया एज, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और उसको मैंने इसका डेटा टाइप दे दिया। तो उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, क्योंकि आप एज क्या करेंगे, किसी नंबर में इनपुट करेंगे। फिर हमने क्या कर लिया, इनपुट कर लिया, इनपुट इंटर एनी एज। ये मैसेज मैंने यहां पर डाल दिया। इससे क्या होगा, एज जो आपका वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। एलिजिबिलिटी ऑफ वोट के लिए क्या है, वो आपका 18 से ऊपर होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, एक स्टेटमेंट लगाया, इफ जो आपका एज वेरिएबल है
अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, मेन चीज ध्यान रखिएगा, कॉलन आपको लगाना है। अगर ये 18 के ऊपर है तब क्या प्रिंट करेगा आपको, यू कैन वोट या यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एक मैसेज हमने यहां पर प्रिंट कर लिया, यू कैन वोट, ठीक। अब आपको फॉल्स कंडीशन देनी है, मतलब इसकी इल्स वाली कंडीशन देनी है। क्या करेंगे, सीधा सा आप इल्स लगाएंगे और इल्स में भी वही कॉलम यूज करेंगे और उसके बाद अगला स्टेटमेंट, मतलब आपकी फॉल्स वैल्यू, यू कैन नॉट वोट। इस तरह से बहुत इजीली आपने इफ एल्स का एक प्रोग्राम डिजाइन कर लिया है। इस तरह के इफ एल्स के और भी कई प्रोग्राम में बताऊंगा आपको। अगर आपको कोई प्रोग्राम स्पेशली पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये मैंने एक बेसिक प्रोग्राम बताया है केवल समझने के लिए कि यहाँ पर एज की वैल्यू आप इनपुट करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या मैसेज कर देगा, यू कैन वोट, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यू कैन नॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू।